धर्म के ऐसे ऐसे भी उपासक हैं जो अपने पुत्र को, जो अपने कलेजे के टुकड़े को धर्म के नाम पर दान में दे देते हैं। नमस्कार, संगम नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वक्त महाकुंभ मेले में मौजूद हैं, जिस महाकुंभ मेले के बारे में यह बताया जा रहा है कि 144 वर्ष के बाद एक ऐसा योग प्राप्त हुआ है, जिस योग में इस महाकुंभ मेले का निर्माण हुआ है, आयोजन हुआ है। हमारे साथ एक बहुत ही छोटे से बाबा हैं। आप देखिए कैमरे की नज़र से कि इनकी उम्र जो है वो बहुत कम हुई होगी अभी। इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे, कैसे ये जो है मतलब बाबा का रूप इन्होंने धारण किया, क्यों जो है मतलब कि सांसारिक सुख को छोड़ करके आज यहाँ पर जो है आए हुए हैं। तो बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णुगिरी महाराज। देखिए इतने छोटे बाबा हैं, ईश्वर गिरी महाराज आपका नाम है? विष्णुगिरी महाराज। हाँ। पिताजी का नाम याद है? नहीं। माताजी का नाम? नहीं। भूल गए? भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि मैं उनसे प्रेम नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मैं नागा सन्यासी बन गया। इतनी कम उम्र में नागा सन्यासी बन गए हैं आप? मैं जब 3 साल का था 2019 में, तभी मैं नागा सन्यासी बन गया था। तो आप अपनी मर्जी से बने हैं या? जी से। आपके पिताजी ने आपको दान कर दिया? हाँ। ये माताजी के पास? हाँ। देखिए ये माताजी भी हैं, इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे, माताजी से भी, लेकिन इनसे पहले हम बात करें। अच्छा, ये देह पर क्या लगाए हुए हैं आपको? ये भस्म है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 10 साल। 10 साल। हाँ। और 2019 से जो है आप नागा साधु का भेष धारण? हाँ। क्या कुछ जानते हैं सनातन धर्म के बारे में? मुझे सनातन धर्म आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना? हाँ। तो कैसे आगे बढ़ाइएगा? मैं जब विज्ञान और ये सब धारण कर लूँगा, शस्त्र और अशस्त्र की भी जरूरत पड़ती है, तब मैं सनातन धर्म को आगे बढ़ूँगा। कोई मंत्र याद है सनातन धर्म का? गीता का कुछ, गीता वगैरह पढ़े हैं, श्लोक वगैरह याद है? याद है। क्या याद है? जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धारती, स्वाहा सुधा नमस्ते, सुमगदंस कपिलो गणक लंबोदस्त विक्त विघ्ननाशु विनायक धूम्रकेतु गदा दक्ष भालचंद्र गजानन अर्जुन गांडवी कथापुत्र कौंते भारत दीर्घ भाव गुडाकेश भल पार्थ अतिरति धनंजय कृष्ण सारथी। इसका अर्थ पता है? ये 5 नाम है, अर्जुन के 5 नाम। अर्जुन का 5 नाम है ये। अच्छा, ये मत बताइए गुरुजी महाराज कि आज जो यहाँ पर आए हुए हैं आप, इसके बाद फिर कहाँ जाइएगा? मैं उज्जैन आश्रम, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे आप? करता हूँ, अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है। तो पढ़ाई करने जब जाते हैं तो इसी भेष में जाते हैं या फिर वहाँ के मतलब आम साधारण बच्चे जिस प्रकार से पढ़ाई करने जाते हैं उस प्रकार से? हाँ। अभी कितने में पढ़ाई कर रहे हैं? 3री क्लास में हूँ। 3री कक्षा। इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता है? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति CM योगी। राष्ट्रपति? हाँ। मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं सांसारिक जो मतलब मोह है उनको त्याग करके इन्होंने सनातन धर्म के प्रति अपना जो है मतलब जीवन बिताने का जो है वो निर्णय लिया है। और इसी हिसाब से अब जो है ये इन्होंने नागा साधु का भेष धारण कर लिया, सांसारिक मोह को त्याग दिया। हमारे साथ जो है और भी कुछ यहाँ पर देखिए कि एक नागा साधु आए हुए हैं, तो इनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो छोटी उम्र में, अच्छा बाबा जी ये बताइए कि क्या भोजन वगैरह करते हैं आप? मैं भोजन वगैरह करता हूँ। मतलब वैष्णव हैं या फिर मांसाहारी? वैष्णव। पूरी तरीके से वैष्णव। हाँ। तो कभी मतलब लगता नहीं है क्या कि अभी हम बच्चे हैं, हम खेले कूदे हंसे,
खेलने कूदने का दिल करता है? नहीं करते। खेलते कूदते हैं कि नहीं? नहीं, कि नहीं मतलब बस पूजा पाठ? पूजा पाठ में। पूजा पाठ, हाँ। लूडो, कैरम बोर्ड ये सब से जो है मतलब क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं, नहीं। बस पूजा पाठ करना है हाँ। और थोड़ी बहुत शिक्षा भी जो है प्राप्त करनी है। हाँ। तो ये आपके साथ जो अभी बैठी हुई है ये कौन है? ये मेरी गुरु माता है। गुरु माता। हाँ, आपका देखभाल मतलब यही करती है? यही करते हैं। अच्छा, तो मतलब किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत भी होती होगी आपको तो आप इन्हीं को बताते होंगे कि हमें फलाना चीज़ की दिक्कत है? हाँ, हम इन्हीं को बताते हैं। मतलब जब से आपने होश संभाला तब से आपने इन्हें ही अपना माता के रूप में पाया? हाँ। कि आप जैसा बता रहे हैं क्या कि 2 साल के उम्र में ही आपके माता पिता ने आश्रम में दान कर दिया? 3 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में। जरा देखिए कि ये भी कहीं ना कहीं एक जीवन की सच्चाई है। 3 साल की उम्र में इनके माता पिता ने आश्रम में दान कर दिया और आज जो है ये सनातन धर्म के लिए जो है नागा साधु का भेष धारण कर लिए हैं और पूरी उम्र जो है इन्हें अब इसी प्रकार से बितानी है। जंगल में भी रह सकते हैं, कहीं भी रहेंगे और इसी प्रकार से सनातन धर्म के प्रति जो है अपना जीवन जो है वो बिता रहे हैं। हमारे साथ जो है इनकी गुरु माता हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि गुरु माता जी का जो है मतलब क्या कुछ मानना है, गुरु माता जी क्या कुछ कहना चाहती हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। आज ये बाबा जी को आप यहाँ पर लाए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ पर ला करके, क्या कुछ उद्देश्य है यहाँ पर? ये हमारा कुंभ मेला है और साधु संत नहीं आएंगे तो कुंभ मेला कोई काम का नहीं है। तुम लोग सब आए तो किसके लिए आए? साधु संत के लिए आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साधु संत आए, इन्होंने भी जिद करी, बोले मैं 1 महीना के लिए वहाँ चलूँगा, कुंभ में रहूँगा। तो मैं कहा चलो भाई, तो आ गए। ये दे रहे दर्शन कर रहे हैं इनके जो भी है वो, और इसीलिए कुंभ पड़ता है कि साधु संत आए और कुंभ लगाएं। कुंभ में जहाँ भी कुंभ होते हैं हम जाना पड़ता है। मतलब जहाँ पर भी कुंभ मेला होता है वहाँ आप लोग जाते हैं हरिद्वार जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, उज्जैन में नासिक में जाते हैं। हैं? आप लोग का कहीं कोई ठिकाना तो होगा जहाँ पर? जी। आप उज्जैन से बड़नगर तहसील आश्रम पे अपना बहुत बड़ा दत्त गौशाला भी है, बहुत बड़ा आश्रम है, 11 मंदिर है, गुरुजी ने बनवाए हैं। देखिए ये अपना जो है मतलब कि अपना जो है आश्रम के बारे में भी बता रहे, तो आपके आश्रम में कितने लोग रहते हैं? वो पे 10-15 जना रहते हैं। उनमें ये भी आए? ये भी है। क्या आखिर आगे करना है इनको, अब मतलब कि सांसारिक सुख में वापस नहीं आना है? नहीं, ये इसकी मर्जी है। ये अभी बड़ा होगा, अभी तो इसको वो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जब पढ़ेगा बड़ा होगा इसकी मर्जी, जो चाहेगा वो बन सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु बनने से पहले लोग अपना पिंडदान कर देते हैं। इनका अभी नहीं हुआ है, अभी इसका संस्कार नहीं हुआ है, अभी तो शिक्षा चल रही है। अभी तो ये 18 साल का होगा तब संस्कार होगा इसका। तो आप लोग मतलब अगर ये सांसारिक सुख में वापस लौटना चाहे तो लौट सकते, कोई अधिक वो जबरदस्ती नहीं है कोई। और अगर रहना है तो रहे मर्जी से, मतलब जैसे जो है अपना जिंदा मतलब जीवित रहना है उस प्रकार। हाँ, अपना पुण्य, अपनी ये उम्मीद है कि ये पढ़े, अच्छा संस्कारी बने, कुछ देश के लिए कुछ करे, ये अपने को ये है। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं एक पूरी गार्जियन के रूप में इन्हें बस अभी जो है मतलब कि पोस रहे हैं, वो सोच रहे हैं, इसको डाल रहे हैं इसमें कि डल जाए तो ठीक, नहीं डले तो। जो व्यवस्था आपके पास रहेगी उसी व्यवस्था के हिसाब से आप किसी को भी जो है अपने पास रखेंगे। जो व्यवस्था आपके पास है नहीं तो उसकी कल्पना करना जो है कहीं ना कहीं मूर्खता है। सही है। तो देखिए कि ये तमाम लोग हैं, तमाम लोग एक कहा जाए कि एक जो है मतलब कि घर से हैं, एक छोटा सा घर है और उसी घर के ये तमाम लोग सदस्य हैं और उसी घर में एक ये छोटा सा बालक भी है। आप इसे बालक भी कहें, महाराज भी कहें, जो कह लें, ये भी मौजूद है। अब आगे की ज़िंदगी क्या होगी यह इनके ऊपर जो है निर्धारित होगा कि आगे चल के हम क्या करना चाहे। बड़ा संत बनना चाहते हैं, पढ़ लिख करके कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, तो ये भी एक सच्चाई है माता जी, जिसे झुठलाया नहीं झुठला सकता है। ये भी एक वो दुनिया है जहाँ पर संसार के लोग रहते हैं, एक वो दुनिया है जहाँ पर संसार से मोह भांग करके
रहे हैं। महात्मा रहे। त्याग इन्हें कर महात्मा बनना है या सांसारिक सुख में वापस आना है, ये इनके की मर्जी है, इसके ऊपर है, अपने ऊपर नहीं है। जबरदस्ती किसी को नहीं करेंगे, हम भी नहीं बने। आप लोग जी, आप लोग का अगर आप लोग को अगर ऐसा कहा जाए कि इन्हें कुछ बनाना चाहते हैं तो क्या बनाना? तो इसको बड़ा स्कूल में, मतलब अभी तो पढ़ रहा है, वो बड़ा हो 8वीं क्लास पास हो जाएंगे, बड़े में डालेंगे, वहाँ पे पढ़ के आएंगे। इसकी इच्छा है, जो इसकी मर्जी होगा वो ये करेगा। ये होंगे तो आश्रम संभाले तो आश्रम संभालेंगे, या फिर कुछ आगे बढ़ेगा तो ये जाने, इसके मर्जी। मतलब इनकी योग्यता के अनुसार जो है पद जो है मतलब कि डिसाइड होगा, यही करेंगे, इनकी योग्यता होगी वही होगा। वही होगा। एक बालक पहले भी 12वीं पढ़ा के उसको उसके घर पहुंचा दिया मैंने। अच्छा, हाँ। तो इनको कभी अपने घर, इनसे और छोटा आया था, तो ये कभी कहते हैं कि हमारे मनगिरी नाम था, हमारे पास ही हिंगोरिया पढ़ते हैं। हिंगोरिया तहसील, बननगर तहसील में लिम्बोदा का रहने वाले थे। दिनेश पंडित का लड़का था। बड़ा करके पढ़ा के उसको घर वापस पहुंचा 12वीं क्लास की पढ़ाई करवा के उन्हें वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके भीतर घर जाने की इच्छा होगी या उनके माता पिता उन्हें वापस लाना चाहते। आते थे, मिलते थे रोज रोज, तो उसको मन में लग गया, तो मन के तुम ले जाओ इसको। अच्छा, ये तो अभी अपने माता पिता के बारे में नहीं पता, वो आते ही नहीं, ये भी नहीं जाते हैं। लेकिन आपको तो पता होगा कि इनके माता पिता है ना, इनका माता पिता लिखा पढ़ी है, फोटो है, सब कुछ है, सब है। 4 स्टाम्प बना है बननगर तहसील में, लिखा पढ़ी बेकायदा है, तभी लिए, नहीं तो नहीं ले। अगर ये कभी ये बालक कभी जानना चाहते हैं अपने माता पिता, ये नहीं जाता है। ये वो आए भी थे आश्रम पे, लेकिन ये उनसे बात भी नहीं करी। हाँ, मतलब एक कहीं नफरत हो गई हाँ, माता पिता से, हाँ, क्योंकि बहुत कम उम्र में इनको। हाँ, हाँ। ये गए जाते नहीं, मैंने बोला चले जा, मिल ले, तो नहीं जाता है। आपने कभी वो कारण जानने का कोशिश किया कि इनके माता पिता ने इनको आश्रम में क्यों छोड़ा? मतलब गरीबी तो नहीं थी, लेकिन सनातन धर्म के लिए उन्होंने कुछ त्याग करके उसका मन पे बाठा आठा रखे होंगे, कुछ रखे होंगे, तभी तो देते हैं लाल को। कौन देते? देखिए, आप जरा सनातन धर्म के अगर समर्थक हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो जरा इस सच्चाई को भी समझिए। धर्म के ऐसे ऐसे भी उपासक हैं जो अपने पुत्र को, जो अपने कलेजे के टुकड़े को धर्म के नाम पर दान में दे देते हैं। आप और हम शायद इस प्रकार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने कलेजे के टुकड़े को धर्म के नाम पर अपने से दूर कर देते हैं। इसे आप अंधभक्ति भी कह सकते हैं। जो ना मानने वाले हैं, जो धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, वह इसे अंधभक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन जो मानने वाले हैं उन्हें आप क्या कहिएगा? ज़रा सोचिए, समझिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। बहुत ही कम समय में ये महाराज जी, ये बालक जो है सनातन धर्म के प्रचारक के रूप पर, सनातन धर्म के रक्षक के रूप में जाने जाएंगे। अगर इनकी इच्छा हो गई वापस सांसारिक सुख में लौटने की, तो शायद इनके जो घर वाले हैं, ये तमाम जो लोग हैं, जो इनकी गुरुमा है, जो इनके पीछे हैं, ये लोग उनकी मदद भी करेंगे। मगर अगर इनकी इच्छा नहीं होती है तो ये इसी प्रकार से धर्म के लिए अपना जीवन दान में देते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।